तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कि आज के टाइम पर भी बाइक राइड करते हुए एक इंटरकॉम डिवाइस या फिर एटलीस्ट एक ब्लूटूथ डिवाइस भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई आप बहुत सारी क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि एक इंटरकॉम वर्सेस एक ब्लूटूथ डिवाइस में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस है, और क्या आपको सच में एक इंटरकॉम लेने की ज़रूरत है या फिर आपका ब्लूटूथ में ही काम चल जाएगा, सस्ते में आप निपट जाओगे। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्लस क्या आपको कौन सा इंटरकॉम लेना चाहिए अगर आप ग्रुप राइड्स करते हो, और अगर आपको ग्रुप के लिए पूरे ग्रुप के लिए कोई अच्छा इंटरकॉम चाहिए तो उसका भी सजेशन मैं दे दूंगा। एंड बाय द वे ये वाला भी इंटरकॉम ही है, मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको दिखाया कि वो ब्लूटूथ डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि एक ब्लूटूथ डिवाइस में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो एक ब्लूटूथ डिवाइस में आपको दो हेडसेट मिल जाएंगे, दो ऐसे गोल गोल, उसके साथ एक छोटा सा स्ट्रिप या फिर जो भी जैसा भी डिज़ाइन हो वो मिल जाए, या फिर कभी कभी ऐसा ही इंटरकॉम सा मिल जाता है, इंटरकॉम डिवाइस टाइप का, जिसमें आपको बस प्ले पॉज एंड कॉल का ऐसा कुछ बटन्स हो गए, 3-4 मैक्सिमम उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, म्यूज़िक वगैरह चेंज कर सकते हो, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, फिर उसके बाद कॉल्स अटेंड रिसीव, बस इतना ही कर सकते हो। एंड कुछ कुछ इंटरकॉम्स में, कुछ कुछ सॉरी इंटरकॉम्स नहीं, कुछ कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेज में आपको एक फीचर मिल जाता है कि आप एक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस पेयर कर सकते हो, बस एक के साथ एक ही, बट उसकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसा अपना फ़ोन का ब्लूटूथ होता है स्लो स्लो, वैसा ही ये होता है, तो मेन ब्लूटूथ का सीन नहीं होता। और अगर हम बात करें इंटरकॉम की, तो इंटरकॉम ये एजस का Q8 और ये है एक्सटेंड, दोनों के बारे में बाद में बता दूंगा, अभी मेन पॉइंट वो नहीं है। तो एक इंटरकॉम में बहुत सारे फीचर्स होते हैं भाई, जो सारी चीज़ें आप ब्लूटूथ में कर सकते हो वो सारे आप कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ इंटरकॉम में आप 8 लोगों को, 6-7-8 लोगों के साथ, डिपेंड करता है कितने मेंबर्स ये सपोर्ट करता है, तो उतने लोगों के साथ आप एक साथ बात कर सकते हो। एंड ऑल्सो अलग अलग फीचर्स भी आते हैं इसमें, कि कुछ इंटरकॉम्स में ऐसा भी होता है कि समझ लो 6 लोग बात करेंगे और बाकी अनलिमिटेड लिसनर्स हो सकते हैं, जो कि मान लो कोई बड़ी राइड है, 500 लोग हैं, 500 तो वैसे होते नहीं है, 100 लोग हैं, तो 8 लोग मेन हो गए, कैप्टन वगैरह जो भी है, एंड बाकी सब बस लिसनिंग मोड पे होंगे, वो बस सुन पाएंगे कि कैप्टन क्या बोल रहा है। तो वैसे भी फीचर्स होते हैं। फिर मैश इंटरकॉम वो भी होता है अच्छा खासा, ये मेरे हिसाब से मैश इंटरकॉम है, हाँ ये मैश इंटरकॉम है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं एक इंटरकॉम में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर आपका काम ब्लूटूथ में हो जा रहा है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप डेली राइड्स नहीं करते हो, अगर आप रेगुलर राइड्स नहीं करते, आप बंदों के साथ, आप मोस्टली अकेली राइड करते हो या फिर कभी कभार राइड पे जाते हो, तो आपको शायद इंटरकॉम की ज़रूरत मैं कहूँगा नहीं है, आपका काम ब्लूटूथ में ही चल जाएगा। बट लिमिटेशन है इसकी भी, क्योंकि देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें बिल्ड क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल इंटर और कॉम की, प्लस स्पीकर्स की, क्योंकि स्पीकर्स की क्वालिटी भी हमें देखनी पड़ती है। काफ़ी सारे लोगों को म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो जो रेगुलर ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं मोस्टली आपको चाइना मेड ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं कह रहा कि सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं, लेकिन मोस्टली उस प्राइस पॉइंट पे जैसे कि 1000, 1500, 2000, उसमें आपको इतने अच्छे खासे स्पीकर्स नहीं मिलते। प्लस जो उनका ब्लूटूथ डिवाइस भी होते हैं, काफ़ी सारे ब्लूटूथ डिवाइस में बहुत सारे बग्स एंड ग्लिचेस होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ देखे, वो यही कहता है कि भाई बग्स बहुत है, कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है, कभी भी चाइनीज़ लैंग्वेज में स्विच होता है, बहुत सारे ऐसे बग्स है जो कि आते हैं रेगुलर ब्लूटूथ डिवाइस में, 1000, 1500, 2000 उसमें। तो वो एक चीज़ है। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि इंटरकॉम में वही चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें अपग्रेडेड मिल जाती है। ब्लूटूथ डिवाइस से अच्छा आपको इसमें स्पीकर्स मिल जाएंगे, बैटरी लाइफ मिल जाएंगी, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर रेंज वगैरह, वो तो ब्लूटूथ में तो रेंज होता ही नहीं है, रेंज वगैरह इसी में होती है। एंड फिर और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, एंड आप फ़ोन से भी पेयर कर सकते हो। एंड फिर तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप ऐसे बंदे हो, ज़्यादा राइड नहीं करते, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ब्लूटूथ डिवाइस सही हो सकता है। बट अगर आप कभी कभार राइड्स पे जा रहे हो और अगर आपको आपके दोस्तों से बात करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बट उस ट्रिक का एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि मान लो अगर आपके पास ब्लूटूथ है 1000-2000 का, तो उसमें आपका काम बन जाएगा। और अगर आपके पास दोस्तों के पास नहीं भी है, तो वो कान में ईयरफोन्स लगाएंगे। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ईयरफोन्स लगाओ, बट मजबूरी में इंसान क्या ही करेगा, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो वही है कि आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप डिस्कॉर्ड कर लो, आप डिस्कॉर्ड तो पता ही होगा, साइन अप कर लो, लॉगिन कर लो, एक चैनल में आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ 3-4 दोस्त मस्त लग जाओ। बस दिक्कत ये है कि इंटरनेट लगता है उसके लिए, बाकी सब डिस्कॉर्ड का वॉइस वगैरह सब बढ़िया है, गेमर लोग को तो पता ही होगा। मैंने भी वैसे ही किया था काफ़ी टाइम से, क्योंकि दो दो अलग कंपनी के इंटरकॉम थे, तो तब वैसा करना पड़ा था। बट ब्लूटूथ डिवाइस है फिर भी चल जाता है।
क्योंकि लेकिन हाँ वही डिसएडवांटेज है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा जो कि आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। अगर आप एडवेंचर पे जा रहे हो, कहीं लद्दाख वद्दाख जा रहे हो, तो उस केस में तो मैं आपको कहूँगा इंटरकॉम में इन्वेस्ट करो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस आप कब तक जुगाड़ लगाओगे, कब तक ही आपका जुगाड़ वो चलेगा नेट कनेक्शन, क्योंकि देखो इंटरनेट हर जगह नहीं होता है। और इमरजेंसी के सिचुएशन में ही अगर आपका इंटरकॉम या फिर ब्लूटूथ डिवाइस काम ना है, आपका कम्युनिकेशन काम ना है, तो फिर तो फालतू हो जाएगा वो चीज़। तो उससे अच्छा है कि आप इंटरकॉम में इन्वेस्ट करो अगर आप रेगुलर राइड्स करते हो। हाँ, एंड अगर अच्छे इंटरकॉम्स की सजेशन की बात करें तो कौन सा रहेगा, तो सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा कि ब्लू आर्मर का C30 अच्छा है, बट अभी उससे भी अच्छा आ चुका है C20। बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि देखो ब्लू आर्मर का मैंने ये चीज़ देखी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ये बहुत रहते हैं जो भी वो न्यू लॉन्च करते हैं, तो वही आप देख के ले लेना। मैं ऐसा कंफर्म नहीं बता रहा कि वो अच्छा ही है। C30 अच्छा है, उसके स्पीकर्स भी अच्छे हैं। एंड बात करें ईजस Q8 की, तो इसके स्पीकर्स लाउड है अच्छे खासे, ट्रैवल भी ज़्यादा है, बेस थोड़ा कम है। तो ऐसा है, तो ईजस का Q8, हाँ Q8 का मैंने देखा प्राइस बहुत ही कम हो गई है मेरे हिसाब से, 5-5.5 हज़ार कुछ तो हो गई, तो उस हिसाब से अच्छा है। एंड जो नया वाला आया है ब्लू आर्मर का C20 या कुछ तो है, आई थिंक सो C30, हाँ C20 ही आया, तो वो भी अच्छा है। एंड अगर स्पीकर्स की बात करें, मेरे हिसाब से ब्लू आर्मर बेटर रहेगा इससे, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मतलब हद से ज़्यादा लाउड है इसके तो Q8 के। तो वही चीज़ है, लाउडनेस में कोई कमी नहीं है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। इसका मैं चाहे तो आपको अलग से और एक रिव्यू ला के दे दूँगा, एंड इसका भी रिव्यू ला के दे दूँगा, बट इसका रिव्यू ला के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये इंडिया में वैसे भी मिलता नहीं है। एंड बात करें इसके स्पीकर्स की, तो इसके स्पीकर्स भाई मुझे बेस्ट लगे, ये है एजिस का X10। एंड हाँ, ये भी स्पॉन्सर किया था, बट इसका मतलब ये नहीं बहुत ही तारीफ़ करूँगा, इसमें भी बहुत कमियाँ हैं। अभी देखो टेप लगा के मैं वापर रहा हूँ, बहुत कमियाँ इसमें भी, एंड इसमें भी कुछ कमियाँ हैं, इसमें थोड़ी कमियाँ हैं, नहीं इसमें थोड़ी कम कमियाँ हैं, और इसमें ज़्यादा डाउन साइड्स मुझे लगे एक्चुअल में, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये प्रॉपरली फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। अगर आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो जिस टॉपिक पर आप सभी लोग कमेंट कर दोगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो आराम से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास माइक, कैमरा, सेटअप, बैकग्राउंड सब कुछ है, तो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, एंड अगली वीडियो का वेट ज़रूर करना कमेंट करके।